दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप संभवतः देश नहीं दुनिया का पहला चैनल है जो एस्ट्रो इकोनॉमिक्स और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर आप तक अपनी बात पहुंचाता है, विश्लेषण पहुंचाता है। याद कीजिए, चने, तुअर, उड़द, मूंग पर हमारा अग्रिम विश्लेषण शानदार तेजी का और उसके बाद फिर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली का। आज के एपिसोड में हम दलहन के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी दाल बाजार में। सबसे पहले खबर निकल के आ रही है कि उड़द की आवक पिछले सत्र के मुकाबले 7.72% बढ़ गई है, जबकि तुअर की आवक में 22.84% की गिरावट कल यानी 27 सितंबर को दर्ज हुई है। दोस्तों, एक मोटे सर्वे के अनुसार उड़द की आवक में पिछले सत्र के मुकाबले 7.72% बढ़ने के समाचार हैं। यह गौरतलब है कि पिछले सत्र में तुअर की आवक 3,736.3 मैट्रिक टन थी, जो कि बढ़कर ये 4,024.9 मैट्रिक टन हो गई है, यानी लगभग 7.72% की बढ़त के साथ में। ये तो उड़द के ऊपर थी। और यदि मान लो और यदि हम अब तुअर की बात करें तो तुअर की आवक में भी परिवर्तन के समाचार मिल रहे हैं। तुअर की जो आवक है वो 27 सितंबर को लगभग 22.84% कम होकर 255 मैट्रिक टन पर सिमट गई है, जबकि पिछले सत्र में ये 330.5 मैट्रिक टन की थी। यानी तुअर में तो गिरावट हुई है, लेकिन उड़द के अंदर आवक बढ़ने के समाचार हैं। तुअर पर खबर निकल के आ रही है कि तुअर की नई फसल आने में अभी टाइम बाकी है। साथ साथ म्यांमार यानी रंगून से आयात का पड़ता अब काफ़ी ऊंचा लग रहा है। चेन्नई में भी ज़्यादा माल तुअर का उपलब्ध नहीं है। नरेला, राई और कुंडली लॉरेंस रोड जैसे सभी क्षेत्रों में तुअर दाल की मिलों में स्टॉक नहीं होने से अब ऊंचे पड़ती की मिलिंग आ रही है। हालांकि मुनाफा वसूली के और बिकवाली के से बाजार में 2 दिन में ₹1 करेक्शन के बाद ₹122 प्रति किलो के भाव जरूर हैं और इसमें कुछ मामूली उतार चढ़ाव भी देखा जा सकता है, लेकिन आगे चलकर तुअर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्या ये तेजी दर्ज होने वाली है। दूसरी तरफ सरकार भी इसके ऊपर कड़ी नज़र रख रही है। स्टॉक लिमिट और पोर्टल पर लगातार अपडेट जैसी महत्वपूर्ण खबरें नज़र आ रही है। साथ साथ स्टॉक लिमिट के अंदर कमी का भी इसका प्रभाव है। दूसरी ओर मूंग के अंदर वर्तमान में राजस्थान में महाराष्ट्र की फसल खराब होने के समाचार हैं, लेकिन जितनी तेज़ी फसल के प्रभाव में आनी चाहिए उससे ज़्यादा तेज़ी मूंग के भावों में बनी है। और अब राजस्थान की प्रमुख मंडियों में किसान व कारोबारी मूंग का माल रोकने में लग गए हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि नई फसल अभी शुरू हुई है और गत वर्ष की अपेक्षा बिजाई अधिक थी, लेकिन कुल मिला के यदि पूरे भारत देश में देखे जाए तो मूंग की बिजाई के कम समाचार थे और मौसम में इसके विपरीत हालत कर दिए गए हैं। दोस्तों, मूंग के ऊपर भी अब एक प्रश्न चिन्ह है, क्या इसके अंदर मुनाफा वसूल करना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण जो फसल जो दालों के अंदर वो मसूर की मानी जाती है। मसूर का उत्पादन अधिक होने से के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में सस्ते बिकने वाले माल समाप्त हो चुके हैं। साथ साथ अब 2-3 दिनों की जो मामूली गिरावट थी उसके बाद बाजार ठहर गए हैं और दाल मिलों में तैयार माल चलानी में बिक चुका है तथा मिलिंग के लिए फिर से अब अपलोडिंग होगी। उसको देखते हुए बिल्टी में मसूर के भावों में अब कुछ मजबूती की संभावना आगे नज़र आ रही है। छोटी मसूर भी कोटा बूंदी लाइन में काफ़ी कम है। गोंडा बहराइच लाइन में भी ऊंचे भाव चलने से अब पड़ते कम नज़र आ रहे हैं और वहाँ पे लोकल में माल बिक रहा है। और वर्तमान भावों के अंदर अब मसूर में व्यापारी तेज़ी देखने की उम्मीद लगा के बैठे हैं। साथ साथ राजमा चित्रा को भी देखें तो राजमा चित्रा की नई फसल महाराष्ट्र में आने के समाचार है और बाज़ारों में अब फसल के समय कुछ भाव घटने की संभावना व्यापारीगण लगा रहे हैं। साथ साथ उड़द पे भी देखें कि उड़द के अंदर शानदार तेज़ी बनी है, जिसका लगातार अपडेट और विश्लेषण हमने दिया था। अब आगे चना, उड़द और मूंग ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे आगे के लगभग 1 महीने में। देसी चने पे आपको याद होगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश लाइन के चने ने शानदार तेज़ी
दर्ज हुई थी। लगभग 25% से अधिक की तेज़ी दर्ज हुई पिछले कुछ महीनों में। अब देसी चने के ऊपर की जो अराइवल है मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में काफ़ी आ चुकी है और साथ साथ जो माल भी पड़ा हुआ है वो सरकारी गोदामों में है, यानी नाफेड में। यही कारण है कि टेंडर के हिसाब से ही बाजार चल रहे हैं। सरकार के पास भी ऊंचे भाव का माल पड़ा है तथा ज़्यादातर माल दबाव में नहीं है, जिससे रुक रुक कर सरकार बेच रही है। यहाँ राजस्थान का चना 2 दिन में 200 रुपये घटकर 6400 से 6425 रुपये रह गया है और बाज़ारों में अब इसके अंदर पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मध्य प्रदेश की मंडियों में चने की आवक घट रही है क्योंकि वह माल इंदौर, ग्वालियर की मंडियों में ऊंचे से जा रहा है। इधर राजस्थान के नौहर, भादरा, सवाई माधोपुर लाइन में भी चने की आवक घट रही है और अब व्यापारी ये देख रहे हैं कि क्या चने के अंदर अब आगे दोबारा तेज़ी होगी कि नहीं। दोस्तों, हर तेज़ी और मंदी का अनुमान हमने आपको लगातार अपडेट दिए हैं, पहले अग्रिम दिए हैं। अब आने वाले समय के अंदर अक्टूबर नवंबर में क्या चना निचले स्तर पर दोबारा खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर चना गिरा है। लेकिन क्या और सरकार, एक महत्वपूर्ण ये है कि अक्टूबर महीने में 5 राज्यों की चुनावों के नोटिफिकेशन जारी होंगे और सरकार हर संभव कोशिश करेगी कि बाज़ार भाव ना बढ़ पाए, महंगाई ना बढ़ पाए। अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, आगे क्या होगा। तो दोस्तों, अग्रिम विश्लेषण तिलहन के लिए संपर्क कर सकते हैं।